डियर स्टूडेंट, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम वही असमिकाएँ बता रहे हैं आपको। तो इसमें 6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए थे पिछले वाले वीडियो में। अब हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 11 से। 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास ये कह रहा है x वास्तविक संख्या के हल के लिए निम्न को हल करो। निम्नलिखित में वास्तविक संख्या x के लिए हल करो। मतलब x क्या है? x एक वास्तविक संख्या है। सब में जितने भी क्वेश्चन हैं सब में x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। उसके लिए आपको हल करना है। तो यहाँ दे रखा है 3 और x - 2/5 और इज लेस देन और इक्वल टू 5 और 2 - x/3। 5 2 - x/3 और 3x - 2/5। तो इसमें x का मान निकालना है हमें। किस पे? x वास्तविक संख्या है। x क्या है? वास्तविक संख्या। तो हम 5 का तो इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 का इधर कर देते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 गुना इधर करेंगे तो 9 हो जाएगा। x - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 का इधर 5 पंजे 25 होता है और 2 - x ये लिखा। अब इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 9x - 9 दूनी 18। 25 का गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 होती हैं और 25 का यहाँ करेंगे तो -25x। अब देखो x को इधर ले आओ और ये 18 को उधर ले जाओ। तो 25 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9x और ये प्लस हो जाएगा 25x और ये 50 है, ये 18 उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब 9 और 25 हो गए 34 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो गए 68। तो x आया x इज लेस देन और इक्वल टू 68/34। तो x का मान आया 2 या 2 से कम। x का मान 2 या 2 से कम। अब ये नहीं कह रहा वो कि इसको संख्या रेखा पे निरूपित नहीं कर रहा है, वो कह रहा है x का मान बताओ, है ना। तो असमिका का अभीष्ट हल यहाँ लिखेंगे। अतः असमिका का अभीष्ट हल देखो ऐसा है ना, ये वास्तविक संख्या है x। तो यहाँ लिखेंगे x बिलोंग्स टू का मतलब x कहाँ से कहाँ तक है? 2 या 2 से कम है। तो कम मतलब इनफाइनाइट, तो -इनफाइनाइट से लेके 2 तक है। और ये इक्वल टू का निशान है, इसलिए इधर बड़ा लगेगा ब्रैकेट और इधर छोटा लगेगा। देखो जिधर इनफाइनाइट होता है उधर तो छोटा ही लगता है, क्योंकि इनफाइनाइट लास्ट हमें संख्या मालूम नहीं है। और ये है ना बराबर का निशान लगा है साथ में। अगर लेस देन होता तो यहाँ भी छोटा लगता है और बराबर के साथ में है तो ये 2 भी इसमें शामिल है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। चलो अब मैं आपको एक एक होमवर्क में देता चलूँगा और एक एक करता चलूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बता दिया आपको। होमवर्क में आपको 12 क्वेश्चन मिलेगा। अब मैं क्वेश्चन 13 बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास 2 और 2x + 3। 2 और 2x + 3 -10 लेस देन 6 और x - 2। तो यहाँ देखिए 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4x + 6 और ये -10 और 6 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और 6 दूनी 12। अब x को इधर ले आओ और बाकी का उधर ले जाओ। चलो एक और कर देते हैं। तो 4x ये देखिए -10 + 4 तो -4 बचे
और लेस देन, और ये 6x माइनस 12। अब x को इधर ले आओ और ये है ना इसको उधर ले जाओ, तो ये 6x को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये 4 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब -6 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस के 2x, और माइनस के 12 में से और 4 जाएंगे तो -8। लेकिन x के आगे नेगेटिव होता है तो दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा किया है, इधर -x के सामने हो तो ये आएगा भाई 2x, और ये चिन्ह बदल जाएगा। ये है ना लेस देन का माइनस का गुणा करती है तो लेस देन का ग्रेटर देन हो जाता है, और ये 8 आ जाएगा। देख लो माइनस का गुणा करती हैं तो ये दोनों माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, और ये लेस देन का ग्रेटर देन बन जाएगा। अब 2 से इधर डिवाइड कर दो तो ये आएगा 8/2। तो x का मान 4 से बड़ा है, x का मान 4 से बड़ा है, बराबर का निशान नहीं लगा, 4 से बड़ा है इतना लिख रखा है, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखोगे, वास्तविक संख्या है, क्या है, x एक वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या 4 से बड़ा है, तो ये होगा x बिलोंग्स टू, देखो ग्रेटर देन का निशान लगा है लेकिन बराबर का निशान नहीं है, यानी 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है। तो आपको 4 से स्टार्ट करोगे तो छोटा ब्रैकेट लगाओगे, 4 से बड़ा है, 4 जो उसमें शामिल नहीं है, 4 से बड़ा है तो छोटा ब्रैकेट लगाओगे, और कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, ऐसे लिखा जाएगा। इसको संख्या रेखा पे निरूपित करें हम यहाँ, तो 4 से बड़ा, तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 4 है, लेकिन इससे बड़ा है और ये 4 इसमें शामिल नहीं है। अगर यहाँ बराबर का भी निशान होता तो ये 4 भी शामिल होता, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलो 14 होमवर्क में देखो, अब बता रहे हैं हम 15। एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक एक आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चा अगर प्रैक्टिस नहीं करता, केवल क्वेश्चन देखता है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो क्वेश्चन नंबर अब 15 बताऊंगा मैं, आप 11 बता दिया, 13 बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ आपको 15वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है हमारे पास, x/4 ये छोटा है 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5। ये भी है, x वास्तविक संख्या है, ये सबके लिए x एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती हैं, रियल नंबर होते हैं। जैसे आप देखो 1 और 2 के बीच में करोड़ों अरबों संख्याएं होती हैं भाई, इन दोनों के बीच में 3/2 हो जाएगी, फिर इसके बीच में निकालेंगे, फिर इसके बीच में निकालेंगे, ऐसे निकालते रहेंगे, तो इसकी करोड़ों संख्याएं होती हैं। तो आप ऐसे ना समझें 1 और 2 3 4 ये है ना, ये पूर्णांक होते हैं, ये प्राकृतिक संख्या में आता है, पूर्ण संख्या में आता है। लेकिन जो रियल नंबर होते हैं ना, वास्तविक संख्या, वो 1 और 2 के बीच में अरबों खरबों संख्याएं होती हैं, इतनी होती हैं कि आप पूरी जिंदगी में उसको गिन नहीं पाओगे। अब इसको हल करते हैं, तो x/4 इसका आप लो एलसीएम, 3 और 5 का हो गया 15, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 25x माइनस 10, और 3 का इधर हो जाएगा, तो 7 21x और 3 3 9, ये होगा। अब आगे x/4 लेस देन, और 25x माइनस 10 माइनस के 21x प्लस 9 और बटे 15, तो x/4 25x में से 21 गए तो 4x बचे,
और -10 में से 9 गई तो माइनस का 1 और बटे 15। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर, तो भाई इसका हम इधर कर रहे हैं तो 15x होगा और 4 का इधर कर रहे हैं तो 16x माइनस के 4। अब अगर x आपको प्लस रखना है तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। अगर माइनस लगाओगे इधर लाओगे इसको तो आपको माइनस का दोनों साइड में गुणा करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको 15 को इधर ले जाओ और 4 को इधर ले आओ तो 4 तो प्लस का हो जाएगा और 16x माइनस 15x। अगर आपको माइनस के झंझट से बचना है तो उधर साइड में ले जाइए जिधर साइड में है ना x का मान प्लस का होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी बच सकते हो। अगर इसको इधर लेके आते तो माइनस का x होता, फिर दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके फिर चिन्ह बदलते। अब चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये आया 4 और ये आया x का मान है ना 4 से बड़ा है। अब ये वास्तविक संख्या है, x देख लो 4 से बड़ा, 4 से बड़ा है तो x का मान 4 से बड़ा है, लेकिन 4 नहीं है क्योंकि बराबर का निशान नहीं लग रहा। तो 4 से बड़ा है, इसलिए आप इसमें छोटा ब्रैकेट लगाओगे, 4 लिखोगे। छोटे ब्रैकेट का मतलब ये है कि 4 को छोड़ के 4 से आगे की सब संख्याएं आती हैं। और बड़ा है कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है, क्योंकि लास्ट लिमिट हमें मालूम नहीं है। तो ये इनफाइनाइट के साइड में भी छोटा ही ब्रैकेट लगता है। तो ऐसे आपको इसका हल करना पड़ेगा। ये असमिका का हल है। ऐसे आपको लिखना है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही लिख रहे हैं। तो भाई 16 होमवर्क में ले लो, चलो 17 बताती है। एक एक छोड़ के एक एक मैं बता रहा हूँ और एक एक आप करोगे और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ये सारे क्वेश्चन आप करते रहोगे, नो प्रॉब्लम। फिर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही आपका एनसीईआरटी का कोर्स है, ये न्यू कोर्स है, ये पुराना कोर्स नहीं है, नया कोर्स है, ठीक है ना। तो यही आपको कोर्स आगे करना है। तो 15वां तो हो गया था और 16 होमवर्क में 17 आएगा। तो 17वां क्वेश्चन है हमारे पास ये, निम्न असमिका का हल ज्ञात कीजिए तथा इन्हें संख्या रेखा पर आलेखित करो। मतलब संख्या रेखा पर भी निरूपित करना है। चलो 3x माइनस 2 और छोटा है 2x प्लस 1 से। 3x माइनस 2 छोटा है 2x प्लस 1 से। चलिए करते हैं। तो ये 2x को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये 2 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये x छोटा है 3 से, ये आया। अब इसको वास्तविक संख्या है, क्या है? x एक वास्तविक संख्या है। तो असमिका का हल क्या होगा? अतः असमिका का हल x बिलोंग्स टू, छोटा है कितने से? 3 से छोटा है। ऐसे देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 3 ये इससे छोटा छोटा है, बराबर नहीं है, 3 को छोड़ के छोटा छोटा है, ठीक है। तो 3 शामिल नहीं है, बराबर का निशान नहीं है, तो छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। 3 या 3 नहीं है शामिल, 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा माइनस इनफाइनाइट तक, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 तक। और दोनों साइड में छोटा ब्रैकेट लगेगा क्योंकि उसमें माइनस इनफाइनाइट और 3 शामिल नहीं है, 3 इसमें शामिल नहीं है, इसलिए ये ब्रैकेट लगेगा। और संख्या रेखा पे ऐसे इसको निरूपित करेंगे, ठीक है। तो ये 17 क्वेश्चन हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क में 19वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, अच्छी तरह से समझो और क्वेश्चन को फिर आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अभी होमवर्क में आपको 4 क्वेश्चन मिल चुके हैं और 4 आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये एक क्वेश्चन ये और देखो अच्छी तरह से समझ के। 19वां क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी इजी है। 19 और 21 दो बता देता हूँ अभी, ये भी छोटा सा ही क्वेश्चन है 19।
तो 3 और यहाँ पे 1 माइनस एक्स और ये छोटा है 2 और x प्लस 4 ये 3 का इसमें गुणा कर दो और 2 का इसमें गुणा कर दो। 3 का करो 3 माइनस 3x और 2x प्लस 8। अब x को आप इधर ले जाओगे तो प्लस का ही रहेगा, चलो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ तो 3 माइनस 8 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये आया 5x और इसमें से घटाएंगे तो -5 और 5 से इसमें भाग लगाओ तो -5/5 तो ये आया भाई 1 -1 से बड़ा है x का मान। अब इसको संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे तो आप ऐसे देख लो, ये 0 है, ये -1 है और ये 1 2 3 ऐसे, तो -1 से बड़ा है इधर, उसमें -1 शामिल नहीं है। -1 को छोड़ के -1 से आगे की सारी संख्याएं और वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ लिखोगे असममिका का हल। इसमें असममिका का हल होगा x बिलोंग्स टू, इसमें -1 शामिल नहीं है तो छोटा ब्रैकेट लगेगा और -1 से लेके इनफाइनाइट तक, बड़ा है ना तो प्लस इनफाइनाइट तक ऐसे आपको करना है। और इनफाइनाइट साइड में है ना छोटा ब्रैकेट लगता है, बड़ा ब्रैकेट नहीं लगता है, क्योंकि लास्ट हमें मालूम नहीं होता है इनफाइनाइट कितनी बड़ी संख्या है, कितनी बड़ी है। तो ये 19 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 ये होमवर्क में ले लो, चलो 21वां क्वेश्चन एक और देख लो लास्ट, 20 होमवर्क में और 21 एक लास्ट और देख लो और फिर कल बता देंगे, क्योंकि ज़्यादा कोर्स बताते हैं तो बच्चे फिर करते नहीं हैं। और ये आपके क्वेश्चन इजी हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये आपको होमवर्क में करके लाने कितने, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। और ये लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 21। रवि ने पहली 2 एकल परीक्षाओं में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकल परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। माना तीसरी एकल परीक्षा में प्राप्त अंक, ये हमने x मान लिए, x हैं, ठीक है। तो यहां देखो पहली परीक्षा में कितने मिले हमें 70, दूसरी में 75 और तीसरी में x। अब इसका औसत निकालेंगे तो 3 से लगाएंगे भाग और ये कह रहा है न्यूनतम 60% अंक आने, 60 अंक होने चाहिए न्यूनतम 60, यानी न्यूनतम 60 अंक होने चाहिए, 60 या 60 से ज़्यादा, न्यूनतम 60 होने चाहिए। मतलब 60 से ज़्यादा हो चलेगा, लेकिन न्यूनतम 60 का मतलब 60 या 60 से ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। तो इससे x का मान निकाल लो। तो यहाँ देखो 3 का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे तो ये आएगा 70 75 और x, और इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो 180। अब इन दोनों को जोड़ा हमने, 70 दूनी 140 145 आया। अब 145 को उधर ले जाओ तो x ये 180 माइनस 145, तो 180 में से 145 गए तो 35 बचे। तो देखो मिनिमम 35 नंबर अगर उसके होंगे तो 60% बन जाएंगे। 70 75 और 35 तीनों को जोड़ के 3 से भाग लगाएंगे तो 60% आती है। तो ये न्यूनतम 60% कह रहा है, अधिकतम और ज़्यादा हो सकती है, इसलिए ग्रेटर का निशान भी लगाया है। तो यहाँ देखो अतः तीसरी एकल परीक्षा में बच्चे का नाम क्या है, नाम भी लिख दो, खुश हो जाएगा। अतः रवि की तीसरी एकल परीक्षा में
न्यूनतम प्राप्त अंक बराबर 35। ऐसे आपको ये आंसर करना है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको होमवर्क में दिए क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको क्लास वर्क में क्या क्या कराया अब तक। क्वेश्चन नंबर 11, 13, 15, 17, 19 और 21 ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए और ये आपको होमवर्क में दिए। तो जैसे जैसे मैंने ये क्वेश्चन किए हैं ऐसे ऐसे ये आपको करने हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।